So, hey guys, welcome back to our LRDI series. This is the day 2. I say LRDI, लिखता हूँ मैं DLR. मुझे LRDI बोलने में अच्छा लगता है. So, today's day number 2 and we are doing our set number 3. This is also a past year question. And yesterday we started our arrangement series. Now, this question is also from arrangement topic, not arrangement series, sorry. Arrangement topic से यार ये इसको भी करेंगे. Firstly, we are going to complete all the PYQs from 2017 to 2024 जो LRDA के हैं arrangement से. क्योंकि यार पहले firstly we are going to complete all the previous year questions. We have to find कि हाँ भाई CAT किस level के दे रहा है, उसका level का अपना समझ रहे हैं उस चीज को. अगर we are able to do, then we are going to do the stuffs which are online, जहाँ पे कुछ और material वगैरह जो भी होगा वो आगे करेंगे. Now the question number 3, the set number 3. I don't know कब आया था कब नहीं. think ये मैंने पहले भी करा है, 1 महीने पहले करा था. But देखो कि मैं अब फिर कर सकता हूँ कि नहीं. This is set number 3. और कल जो मैंने कहा था कि मैं एडिटिंग करके डाल दूँगा उसकी फोटो, तो वो भाई मैं भूल गया था थोड़ा सा. Now what I decided, if a question has chart or bar graph anything, so I will write all these stuffs on a blackboard because doing editing and adding a photo, it's very long process for me and I don't have that much of time every day because I also do my preparation and do my work and some other stuff also, so it's difficult for me. Gym वगैरह उसको भी ऐड करना, भाई टाइम बहुत कम हो जाता है, तो एडिटिंग वगैरह में मैं वो टाइम इन्वेस्ट करने जाता हूँ. मे बी आफ्टर कैट I will do some editing part also because after that I have time. उसके बाद टाइम आ जाएगा, don't worry. But मैं ये करूँगा कि अगर if a question has any chart, yesterday there is a question about DOMs and it has a chart. उसमें chart था और मुझे वो chart देना जरूरी था, but I forgot. तो अगर आज जो जैसे क्वेश्चन है इसमें कोई चार्ट नहीं है, तो I will give the all information firstly I will narrate all the information which is important and given. Then जब सारी information मिल गई, then you stop the video, try it by yourself. Information मैं लिख दूंगा ब्लैक बोर्ड पे, जो जो मेन इंपॉर्टेंट है. मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखने वाला क्योंकि यार उसका तो भाई जैसे एक भाई 4 दोस्त हैं 5 दोस्त हैं वो ऐसे घूम रहे हैं, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है. मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैं लिख दूंगा and then you will start doing your question. अगर हो गया well and good, नहीं हुआ come back, see how I'm doing. भाई मुझे नहीं पता मैं फ्लुएंसी में स्टार्ट कर भी पाऊँ, मुझे नहीं पता कि मैं कर भी पाऊँगा कि नहीं. मुझे पता I had already done this in past, और मैं इसको आज कर पाऊँगा. भाई क्वेश्चन है, यार पूरे नाम नहीं लिए जाएंगे मुझे से, वैसे तो मैं चलो नाम भी ले लेता हूँ पर उसको अपने लिखें मतलब उसका एक शॉर्ट वर्ड देंगे जरूरी. एक अद्रीना, बंदिता, चित्रा, डेजी और 4 फीमेल स्टूडेंट. 4 फीमेल स्टूडेंट हैं, फीमेल स्टूडेंट जिनका नाम है अद्रीना, बंदिता, चित्रा, डेजी. इसको अपने करते हैं, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी और इसका नाम है डी. अब दिक्कत पता है क्या, इसको मैं एबीसीडी लिख सकता हूँ. आगे क्वेश्चन है अमित, वरुण, चेतन एंड देव आर द 4 मेल स्टूडेंट. अब मेल स्टूडेंट का उनको जो नाम है वो भी इन्होंने दे रखा है, अमित, वरुण, चेतन, देव. ये भी एबीसीडी में दे रखे हैं. अब मैं तो हम इसका नाम कैसे रखूंगा, तो इनका नाम ऐसे रखते हैं अमित, वरुण और चेतन और डेव, और इनका लग देते हैं एबीसीडी क्योंकि लड़कियों का नाम थोड़ा सा यार बढ़िया वाला नाम है ना, तो थोड़ा नाम लेने में मुश्किल आती है मुझे. These 4 female students and 4 male students, each of them studied in one of the 3 institutes. There are 3 institutes X, Y, Z. These are the institute. इनमें से एक में वो पढ़ रहे हैं. Each of them studied in one of the 3 institute. Each student major in one subject among marketing, operation and finance. There are 3
सब्जेक्ट है, मार्केटिंग है, मार्केटिंग ऑपरेशंस है। ये भाई साथ साथ ना यार लिखते जाओ अगर आपने करना है ना, तो जो जो मैं बोल रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, ये इन्फॉर्मेशन है क्योंकि मैं वो वीडियो नहीं दे सकता। और फाइनेंस, ये मेरे साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन लिखते जाओ। फाइनेंस, इनको जो ईच ऑफ द स्टूडेंट मेजर इन वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट, इनमें से किसी में एक में मेजर करना है, एंड माइनर इन डिफरेंट वन अमंग दीज थ्री। इफ मतलब कि एक मेजर करना है एक माइनर करना है। अगर कोई मार्केटिंग में मेजर कर रहा है तो वो माइनर इसमें नहीं करेगा, माइनर इन दोनों में से करेगा। अगर कोई समवन इज डूइंग मेजर इन ऑपरेशन देन ही हैव और शी have to do minor in any other among two subjects. He is not going to do the major and minor in one subject. This is the given in the question. The following facts are known about the 8 student. 3 student are from X, 3 है X से, 3 है Y से, remaining 2 student both are male, both are female, sorry. वो है जेड से, जेड से जो है वो भी 2 बच्चे और दोनों ही फीमेल है। मुझे लगता है इसका बनाना चाहिए अपने को ग्राफ, मतलब ग्राफ है ना, हाँ ग्राफ ही कह सकते हैं। मतलब लेट्स सपोज कि 3 इंस्टीट्यूट है एक्स वाई एंड जेड। बच्चों का नाम इधर लिखेंगे। तीन है इसमें पर्सपेक्टिव, बच्चे, इंस्टीट्यूट और मेजर और माइनर। ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका? 2 होते तो बढ़िया, एक साइड बच्चे लिख दिए, इंस्टीट्यूट लिख दिए, क्योंकि क्वेश्चन सारे जो है वो मेजर माइनस से ही हैं, पता नहीं किससे। इसको ऐसे बना सकते हैं, इसमें मैं लिख दूं मेजर एंड माइनर, इसमें मेजर माइनर, मेजर माइनर, शायद ऐसे बनाए, मुझे भी नहीं याद कैसे बनेगा ये ग्राफ। स्टूडेंट यहाँ पे जेड में है सिर्फ 2 लड़कियां, स्टूडेंट की वैल्यूज यहाँ लिख सकते हैं यार। एक्स में कौन से स्टूडेंट हैं, वाई में कौन से स्टूडेंट हैं और जेड में कौन कौन से हैं, और उसके बाद ये देखेंगे कि मेजर कौन कर रहा है माइनर कर रहा है। यहाँ स्टूडेंट रहने देते हैं। एक्स में 3 है, 3 का नाम अपने को सर्च करना है, इसमें 2 है, दोनों फीमेल है, ये अपने को गिवन है। पहला पॉइंट ये है, बोथ द मेल स्टूडेंट फ्रॉम वाई, वाई में 2 मेल स्टूडेंट हैं, 2 मेल स्टूडेंट है जो वो माइनर कर रहे हैं और फाइनेंस में है, मतलब यहाँ पे फाइनेंस 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 होगी और दोनों मेल है। ये अभी इनका नाम नहीं हमें पता कि क्या नाम है इनका, बड़ा क्लम्सी सा हो रहा है, मुझे ये लग रहा है कि उस टाइम पे कैसे बनाया था, बट ये मेरा हिडन ट्रायल है, मेरा कुछ स्पेसिफिक मैंने करके नहीं देखा इसको। सो एक आम जैसे बच्चा करता है मैं वैसे ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ही आम बच्चा हूँ। While the female student from Y major in operation, और एक जो है फीमेल है इसमें, ये तो इन्फॉर्मेशन अपने को पता चल गया कि 2 लड़के आएंगे 1 लड़की आएगी, और जो लड़की है वो कर रही है ऑपरेशन में मेजर, ऑपरेशन कर रही है, ये है फीमेल।
ओनली वन मेल स्टूडेंट मेजर इन ऑपरेशन while थ्री फीमेल स्टूडेंट माइनर इन मार्केटिंग। चार लौंडे हैं, चार लड़की हैं, उसमें से चार लड़कों में सिर्फ एक ही बंदा है जो मेजर कर रहा है ऑपरेशन में। वन मेल जो है वो मेजर कर रहा है ऑपरेशन में, मतलब बाकी जो तीन बचे हैं वो मेजर करेंगे या तो फाइनेंस में या मार्केटिंग में। ये दोनों तो कर नहीं सकते मेजर मार्केटिंग में, इनमें से दोनों जहां तो करेंगे, एक या तो इसमें से एक होगा जो ऑपरेशन में कर रहा है, या दोनों है ये उसमें करेंगे मार्केटिंग में मेजर। वन फीमेल स्टूडेंट एंड टू मेल स्टूडेंट मेजर इन फाइनेंस। वन फीमेल प्लस टू मेल डूइंग मेजर इन फाइनेंस। फाइनेंस में हो गया ये अद्रीना और डेब, दिस ए एंड डेब आर फ्रॉम सेम इंस्टीट्यूट, मतलब अद्रीना ए प्लस डेब सेम इंस्टीट्यूट है। डेजी एंड अमित आर फ्रॉम सेम इंस्टीट्यूट, डेजी एंड अमित ये भी सेम सेम है, सेम इंस्टीट्यूट। वरुण इज फ्रॉम वाई, वरुण एक लौंडा है जो वाई से है। वरुण में एक मिल गया कि एक तो वरुण है इसमें, चलो एक तो पता लगा जो मेजर कर रहा है ऑपरेशंस में, मतलब ऑपरेशन में एक और मेजर कर रहा है, उसका नाम है वरुण, और वो माइनर कर रहा है फाइनेंस में। मतलब एक का नाम लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं वरुण। चलो एक तो पता लगा जो मेजर और माइनर किस में कर रहा है, ये भी मेल है अपने को पता है। चेतन इज फ्रॉम एक्स मेजर इन फाइनेंस, इसमें एक है चेतन भाई अपना, और वो भाई मेजर कर रहे हैं अपने फाइनेंस में, फाइनेंस से कर रहे हैं चेतन। चलो भाई डेजी माइनर इन ऑपरेशन, जो ये डेजी है ये माइनर कर रही है, माइनर ऑपरेशन। मुझे देख लो ये दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। ये डेजी माइनर कर रही है ऑपरेशंस में। भाई अपने हिसाब से अपनी इंफॉर्मेशन लिख लेना, इसको जरूरी है तुम्हारा मेरे हिसाब से 100 गुना बढ़िया होगा, तो अपने हिसाब से करना। ये हमारी इंफॉर्मेशन ये सारी दे रखी है जो मैंने इसमें प्रोवाइड कर दी है। नाउ द क्वेश्चन इज हु आर द स्टूडेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट जेड। जो जेड से दो लड़कियां हैं वो कौन कौन है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच स्टूडेंट डज डेब माइनर इन, डेब ने माइनर किस में करा है, ये जो डेब है इसने माइनर किस में करा है। विच सब्जेक्ट डज अमित मेजर इन, अमित ने मेजर किस में करी है। इफ चित्रा मेजर इन फाइनेंस विच सब्जेक्ट डज वंदिता मेजर इन। सो भाई तुम पोज कर लो, इस ग्राफ को भरने की कोशिश करो, हो रहा है तो बढ़िया है, नहीं हो रहा तो भाई अपने तो करने वाले ही हैं स्टार्ट। मैं साइड हो जाता हूँ, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो भाई ले लो, और अपने करते हैं स्टार्ट। मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूँगा। एक बंदा कर रहा है मेजर ऑपरेशन में, वो बंदा रन हो चुका है, वो है वरुण, ये तो पता लग गया अपने को। मतलब अब ऑपरेशन में कोई भी बंदा जो है वो करेगा,
दो लड़कियां यहाँ पे, एक लड़की यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ही लड़की होगी, मतलब 2 मेल 1 फीमेल, इसका भी रेशियो यही होगा। क्यों? क्योंकि 2 मेल यहाँ पे है तो 2 मेल यहाँ पे होंगे, एक लड़की यहाँ पे, 2 लड़कियां यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ही लड़की होगी। वरुण यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे अदरीना नहीं आ सकती, क्योंकि अदरीना और डेब दोनों एक सेम इंस्टीट्यूट से हैं। तो यहाँ पे नोट ए, और डेजी भी नहीं आ सकती, नोट डेजी। तो कौन कौन बची? बी और सी। बंदिता और चित्रा यहाँ पे होंगी, बी और सी यहाँ से होंगी। ये क्यों नहीं आ सकती? क्यों? क्योंकि ये दोनों लड़कों के साथ इनका सेम इंस्टीट्यूट है। दिता या तो यहाँ आएगी या यहाँ आएगी डेजी, मतलब इनमें से एक आएगा कोई ना कोई। यहाँ पे बंदिता और चित्र है। पहला क्वेश्चन तो हो गया कि हु आर द स्टूडेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट जेड, बंदिता चित्रा। बिल्कुल अभी क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं हुआ और 3 नंबर अपने हो गए पक्के, अभी तो कुछ करना भी नहीं स्टार्ट हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन है व्हिच सब्जेक्ट डज डेब माइनर इन। जो अपने ये डेब भाई है, इसने माइनर किसमें करा है? हाँ, अगर आदित्य यहाँ पर है, आदित्य है क्या नाम? अदरीना। अगर अदरीना यहाँ तो डेब भी यहाँ पर होगा। तो अदरीना करेगी ऑपरेशन में फाइन मेजर, और डेब करेगा माइनर, करेगा फाइनेंस में। ये तो अपने को पक्का है। डेजी ने माइनर करा ऑपरेशन में। हाँ 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 हाँ, अगर डेजी ने माइनर करा ऑपरेशन में तो वो मेजर नहीं कर सकती ऑपरेशन में, तो ये डेजी हो नहीं सकती। तो अपने को पता लगा ये तो है भाई अदरीना अपनी। अगर ये अदरीना है तो डेब होगा यहाँ पे, ऑब्वियसली डेब होगा। इसका कौन सा सब्जेक्ट है वो भी नहीं पता, पर इसका ये तो पता नहीं कि इसका फाइनेंस में माइनर हो रहा है, ये डेब है। लो भाई, एक चीज तो ही कंफर्म। सेकंड क्वेश्चन भी एक झटके में होगा, मतलब इसमें आएगी अमित भी आएगा, इसमें अमित भी इसी में है और डेजी भी इसी में है। अब इसका पता नहीं है कौन सा सब्जेक्ट कर रही है, और डेजी माइनर कर रही है ऑपरेशंस में, ऑपरेशंस में। डेजी का तो ऑपरेशन के माइनर पता लग गया। डेब जो है माइनर कर रहा है फाइनेंस में, मेजर नहीं पता उसका क्या है। इसके ज्यादा चांसेस है कि मार्केटिंग करेगी, क्योंकि यार दिखने में बड़ा क्लमजी लगेगा कि तीनों के तीनों बच्चे ही माइनर कर रहे हैं फाइनेंस में। देखने में तो मार्केटिंग लग रहा है, पर कोई लॉजिक नहीं है भाई, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कोई और इन्फॉर्मेशन? 2 क्वेश्चन हो गए भाई, 2 मिनट के अंदर। Which subject does अमित मेजर इन? अमित का मेजर किसमें है? ऑपरेशन हो चुका है, फाइनेंस या मार्केटिंग, और लड़के हैं 4, 2 लड़कों का पता है, मतलब जा तो अमित करेगा फाइनेंस में, तो ये फाइनेंस नहीं कर सकता, ऑब्वियसली नहीं कर सकता, और ऑपरेशन एक ही कर रहा है, तो ये मार्केटिंग करेगा मेजर अपनी। अगर ये मार्केटिंग करेगा तो ये फाइनेंस में करेगा ऑब्वियसली। तो अमित का मेजर कैसे होगा? फाइनेंस में। क्या बात है यार, एक सेकंड का क्वेश्चन हो गया। क्योंकि देखो डेव माइनस में कर रहा है फाइनेंस में, तो मेजर ये जब ऑपरेशन में करेगा, ये मार्केटिंग में, और ऑपरेशन सिर्फ एक ही बंदा कर रहा है, वो वरुण है, तो ये मार्केटिंग में करेगा, ये मार्केटिंग में करेगा, तो फाइनेंस का एक बंदा बचा, वो अमित होगा। इफ चित्रा मेजर्स इन फाइनेंस, वेयर इज शी? चित्रा इज हियर। इफ शी इज डूइंग मेजर इन फाइनेंस, फाइनेंस कर रही है वो है चित्रा दीदी अपनी। तो विच सब्जेक्ट डज बंदिता मेजर?
तो बंदिता जो है अपनी, वो किस में मेजर करेंगे? नाउ कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है अपने पास, कोई अलग इंफॉर्मेशन हो जिससे हमें कुछ पता चले? वो तो ये भी जाएगा, पर ये नहीं समझ आ रहा कैसे होगा, अभी इसका लॉजिक समझ में आना पड़ेगा। हमें ढूंढना पड़ेगा कि एक ही लड़की है, अद्रीना ऑपरेशन कर चुकी है और फाइनेंस में चित्रा है, तो ये ऑपरेशन भी कर सकती है, फाइनेंस भी कर सकती है और मार्केटिंग भी कर सकती है, करने को कुछ भी कर सकती है। ये ऑपरेशन नहीं करेगी, शी इज नॉट गोइंग टू डू ऑपरेशन, शी कैन डू फाइनेंस और मार्केटिंग। Or she can also, she can do anything, she can do finance, she can do marketing and she can do operations also. How we will define कि यार ये कौन सा करनी है? Still there are something we are lacking, ये तो भाई दिख रहा है कि हमने इसको अच्छे से करा नहीं complete, so still there is something which we can do to solve this question, क्योंकि यार ये सेट पूरा होना चाहिए, नहीं तो ऐसे लगेगा कि भाई पूरा सेट ही नहीं complete कर सके। कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। One female student and 2 male student major in finance, इसको तो अपने कभी यूज ही नहीं करा। सिर्फ एक ही लड़की है जो फाइनेंस करेगी, 2 लड़के होंगे फाइनेंस, 2 लड़के ये पता लग के और ये भी पता लगा कि एक लड़की है, मतलब ये फाइनेंस नहीं कर सकती, she can not do finance, he can also not do finance, she will going to do marketing। इसका पता लग गया डेजी का, तो she cannot do finance, she can do operations, she can do marketing। डेजी का हमें पता लगा, हमने तो चल ढूंढना बंदिता का ना, बंदिता का मेजर कौन सा होगा? Now she can do operations, she can do marketing, it's on her। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको अभी तक उन्होंने यूज ना करो। We are done with this and this। 4 female students, 4 male students, each of them studied in one of the institute and each student major in one subject। मार्केटिंग फाइनेंस में होगा, ऑपरेशंस या मार्केटिंग होगा। ये ऑपरेशन भी हो सकती है, ये मार्केटिंग भी हो सकती है, कौन सी होगी इसकी? अगर इसका माइनर पता चल जाए ना, तो अपने बता सकते हैं कि इसका मेजर क्या होगा। फंस गए यार। वैसे तो अगर पेपर में इतना आता ना, इतना करने का तो मैं फंस रहा हूँ, मैं इसको यहीं छोड़ देता भाई, आगे नहीं हो रहा। 3 क्वेश्चन मेरे हो गए बढ़िया, 9 नंबर मेरे बन रहे हैं, रिस्क मुझे लेना नहीं है 1 नंबर का, लेकिन मैं ऑपरेशन और मार्केटिंग तक पहुंच गया और ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं, मार्केटिंग एंड ऑपरेशन, और एक ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड यूनिकली फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन या फाइनेंस। अभी सोल्यूशन नहीं देखना यार, मन तो कर रहा है कि देख ले सोल्यूशन, पर अभी नहीं देखना, शायद कुछ ना कुछ अपने लैग करने में कुछ ना कुछ और पता चल जाएगा। 10 मिनट और मत्था मारते हैं, क्या पता कुछ बन जाए। इस वीडियो में चाहे एक ही सेट हो, पर करना भाई अपने यहाँ पे। लड़कियों के बारे में इतनी कम इन्फॉर्मेशन क्यों दे रखी है?
इसने। If she is doing major in finance, then क्या होगा इसके आगे? ऑपरेशन और मार्केटिंग कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ लैग कर रहे हैं? कहीं ना कहीं तो दिक्कत आ रही है यार। गुड। ऑपरेशन या मार्केटिंग क्या करेंगे इसमें? वीडियो का टाइम बहुत चला जाएगा ऐसे तो। अब मेरा ना प्रेशर इसका ऊपर यार, वीडियो में टाइम बहुत ज़्यादा है और दिमाग मेरा वीडियो की तरफ जा रहा है ना कि क्वेश्चन की तरफ। तो भाई सोल्यूशन ही देख लेते हैं, और तो क्या है, तो बहुत टाइम खराब हो रहा है। अब आंसर इसने बताया है ऑपरेशंस, इसने करा ऑपरेशंस में, तो कैसे करें भाई वो देखना पड़ेगा। इन्होंने माइनर ढूंढ दिया भाई, इन्होंने इसकी भी माइनर की वैल्यू ढूंढ दी, इसकी भी माइनर की वैल्यू ढूंढ सकते हैं, ये भी माइनर की, वो कैसे ढूंढ दी भाई वही देखना है इनसे, हाउ दे आर एबल टू डू फाइंड द वैल्यूज बाय स्टेटमेंट सेकंड एंड सिक्स्थ, both male student minor in finance and while student both male student from Y minor in finance, इन्होंने सेकंड थर्ड और सिक्स्थ से ये डिफाइन करा है। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है बोथ द मेल स्टूडेंट फ्रॉम वाई माइनर इन फाइनेंस व्हाइल द फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम वाई मेजर इन ऑपरेशंस, तो हमने लिख दिया, सही बात है। सिक्स्थ में लिखा वरुण इज फ्रॉम वाई मेजर इन ऑपरेशंस, ये भी ठीक है। चेतन इज फ्रॉम एक्स मेजर इन फाइनेंस, सही है। थर्ड है ओनली वन मेल स्टूडेंट व्हाइल थ्री फीमेल स्टूडेंट माइनर इन मार्केटिंग, यार ये लाइन अपने ढंग से क्यों नहीं पढ़ी। वन मेल स्टूडेंट मेजर इन ऑपरेशन, ये तो लिख दी। आगे एक और लाइन थी कि व्हाइल थ्री फीमेल स्टूडेंट माइनर इन मार्केटिंग, तो तीन जो स्टूडेंट है वो मार्केटिंग करेंगी, तो ये तो ऑपरेशन में है, तो ये भी मार्केटिंग में है। मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग, अगर ये सारी मार्केटिंग कर रही हैं तो ये मार्केटिंग हो नहीं सकती, इसका ऑपरेशन आ जाएगा। यार कितना आसान था। यार देखो, अब मैं
पहले करके आ जाता तो मेरे से ये मिस्टेक ना होती, पर मैं वही दिखा रहा हूँ ना कि लाइव भाई बच्चों से ऐसी मिस्टेक होती है। वी आर प्रोन टू डू मिस्टेक्स, दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग वी आर गोइंग टू डू, मिस्टेक्स। द क्वेश्चन फ्रॉम दिस व्हाट आई हैव लर्न कि भाई क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, सारी इंफॉर्मेशन को ढंग से लिख लो। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन नहीं लिखी उससे भाई क्वेश्चन अटक गया और एक क्वेश्चन रह गया, नहीं तो कितना आसान था भाई, कितना आसान। सेट नंबर 3 is done. Now set number 4. Let's see set number 4 कर पाएंगे कि नहीं। पहले मुझे टाइम देखना पड़ेगा कितना टाइम हो गया वीडियो का। मैं नहीं चाहता कि 1 घंटे से बड़ी कोई वीडियो बने, और LRDI की वीडियो में एक सेट ही शायद 1 घंटा लगा दे और वो 3 सेट भी एक ही वीडियो में लग जाए, तो होने में कुछ भी हो सकता है। LRDI में व्हाट्स द टाइम, 30 मिनट हो गए, 30 मिनट में दूसरा सेट हो सकता है। लेट्स सी नाउ द सेट नंबर 4। The first year student in business school are split into 6 section। कुछ 6 सेक्शन में किसी 20 स्कूल में बांटे गए हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। In 2019, the business statistics course was taught in these 6 sections by Annie, Betty, Chetan, Dave, Isha and Fakir। कोई 6 टीचर हैं, एनी, बेटी, चेतन, लीजा और ABCDEF के कुछ 6 टीचर हैं जिन्होंने बिजनेस स्टैटिस्टिक करके 2019 में इन 6 सेक्शन में पढ़ाया था। All 6 section have common midterm and common end term worth 100 marks each। Now एक है कि A, B, C, D, E and F, इन्होंने कोई बिजनेस स्कूल है, B स्कूल है, जिसमें फर्स्ट ईयर जो स्टूडेंट है उनको 6 सेक्शन 6 सेक्शन है उनके बटे हुए, 6 सेक्शन में है, 6 सेक्शंस हैं, और इन 6 सेक्शंस में इन्होंने एक सब्जेक्ट पढ़ाया बिजनेस स्टैट, स्टिक करके 6 सेक्शन है, 6 टीचरों ने ये पढ़ाया। ऑल 6 सेक्शन है कॉमन, जो ये 6 सेक्शन है इनका कॉमन मिड टर्म है जिसको एमटी लिख दो, और एक कॉमन ई टर्म है, एड टर्म, एंड टर्म एग्जाम्स हैं जिनकी वैल्यू है 100 मार्क्स दोनों की, ईच ऑफ मार्क्स 100। ET कंटेन 1 मोर क्वेश्चन देन एमटी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे जब जाएं, नंबर ऑफ, ये तो हो गया मार्क्स की वैल्यू, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ET में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो MT से 1 ज्यादा है। Question for MT and ET were prepared collectively by 6 faculty members, and question for MT and ET ये सब मिलके बनाते हैं, ये भी पता लग गया। Considering MT and ET together, each faculty member prepared the same number of question। हर faculty number of questions को same number of questions बनाएगी। अगर A 2 बना रही है टोटल ET प्लस MT मिला के, सो ईच फैकल्टी मतलब मेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एडिशन ऑफ ET एंड MT। मतलब कोई बना रहा है, एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई इसमें लिखा नहीं है कि A भी 3 बना रहा है, B भी 3 बना रहा है, A MT में बना रहा है 2, ET में बना रहा है 1, और ये हो सकता है कि B जो है MT में बना रहा है 1, ET में बना रहा है, तो ऐसे भी हो सकता है। सो टोटल जो है वो इक्वल होना चाहिए, ना कि कितने वो MT में बना रहे हैं कितने ET में बना रहे हैं, ये स्टेटमेंट कहना चाहती है पढ़ने को। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, हाँ, each of MT and ET had at least 4 questions that were worth of 5 marks। MT and ET दोनों में एट लीस्ट 4 क्वेश्चंस होने चाहिए जिनकी वर्थ हो 5 मार्क्स ईच।
मतलब 20 नंबर तो यहीं से बन रहे हैं। एट लीस्ट 3 क्वेश्चन दैट वर वर्थ ऑफ 10 मार्क्स, एट लीस्ट 3 क्वेश्चंस 10 मार्क्स वाले होने चाहिए, एंड एट लीस्ट 2 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के। ये ईटी और एमटी में है कि अगर ईटी में भी है तो एमटी में भी ये होना चाहिए। ये एमटी में भी 4 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिसमें 5 नंबर की वैल्यू है, जो मतलब इसी से 30 बन गया, ये 30 60 और 80 नंबर तो ऐसे बने। 20 जो नंबर है उनको अपने को दिखाना पड़ेगा, वो 4 5 नंबर वाले हैं, वो 10 नंबर वाले हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि ईटी में एमटी से एक क्वेश्चन ज्यादा होगा। मतलब अगर 10 नंबर वाला इसमें है तो इसमें अपने कर सकते हैं 5वें नंबर के 2। 100 सम आना चाहिए, बस बात ये दोनों का। In both MT and ET, all the 5 mark question are preceded the 10 mark question and all the 15 mark question followed by 10 mark question. पहले 5 नंबर वाले आएंगे, फिर 10 नंबर वाले आएंगे, फिर 15 नंबर वाले आएंगे। इसका बनाना पड़ेगा वैसे ग्राफ अपने को। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, क्योंकि अपने को जो आगे फाइंड करनी है वो चीजें हैं कि हु प्रिपेयर्ड 15 मार्क्स क्वेश्चन इन एमटी एंड ईटी। तो मतलब अपने एक साइड रखेंगे टीचरों का नाम, एक साइड पे रखेंगे एमटी और ईटी, यही रखना पड़ेगा मेरे हिसाब से। ऐसे होगा एमटी एंड ईटी, यहाँ पे होगा ए बी सी डी ई एफ। पता नहीं ये सही बनाया कि नहीं बनाया, कि कोई और तरीके से ग्राफ बनाएंगे। एंड ही प्रिपेयर्ड द 5th क्वेश्चन फॉर बोथ एमटी एंड ईटी। दिस क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन इसने बनाया है, इसने भी 5th क्वेश्चन बनाया है, मतलब ईटी और एमटी में दोनों में 5th क्वेश्चन बनाया है। 5th क्वेश्चन बताने का क्या वैल्यू है इसमें, चलो मैं पहले एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप अपने हिसाब से। मैं पहले सिर्फ ये लिख रहा हूँ, फॉर एमटी दिस क्वेश्चन कैरीड 5 मार्क्स। इसकी वैल्यू एमटी में है जो 5 मार्क्स है, इसका नहीं पता। एनी प्रिपेयर्ड 1 क्वेश्चन फॉर एमटी, every other faculty member prepared more than 1 question for MT। मतलब any MT में और कोई क्वेश्चन नहीं बनाएगी, और ये सभी एक से ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे। 2 बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं। ये क्वेश्चन एक वैल्यू दे रखी है कि इसकी वैल्यू इसमें 1 होगी, 1 क्वेश्चन बनाएंगे, मोर देन 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं सिर्फ यही एक क्वेश्चन बनाएंगे, और वो इसने बढ़ा दिया 5 नंबर का 5th नंबर क्वेश्चन। बाकी सारे एक से ज्यादा बनाएंगे। अपनी लेमन टर्म्स में यार लिख लेना चीजें। All question prepared by faculty member appeared consecutively in MT as well ET। All questions prepared by faculty members appear consecutively in MT as well ET। तीसरा पॉइंट है कि भाई अगर किसी फैकल्टी मेंबर ने कोई क्वेश्चन बनाया है तो वो कंसिक्यूटिवली आना, मतलब किसी ने 5वें नंबर का क्वेश्चन बनाया है, किसी ने मतलब 2 क्वेश्चन बनाए हैं, और पहला है 5वां तो दूसरा होगा 6ठा, तो दूसरा 6ठा वो दूसरा 8वां नहीं हो सकता, मतलब वो 7 बनने होंगे। एक आ गया तो उसके साथ के साथ दूसरा भी आएगा जो उसने बनाया, कंसिक्यूटिवली आना चाहिए। एमटी और ईटी दोनों में ये कंडीशन होगी। चेतन प्रिपेयर्ड द 3rd क्वेश्चन इन बोथ एमटी एंड ईटी। चेतन ने 3rd नंबर का क्वेश्चन बनाया है, एंड ईशा प्रिपेयर्ड द 8th क्वेश्चन इन बोथ। ईशा ने 8th बनाया, इसने भी 8th बनाया। फकीर प्रिपेयर्ड द 1st क्वेश्चन फॉर एमटी एंड द लास्ट इन ईटी। फकीर ने फर्स्ट इसमें बनाया है
फर्स्ट और इसमें बनाया लास्ट। Dave prepared the last in empty, इसने लास्ट बनाया इसमें, एंड फर्स्ट इन ईटी, इसमें फर्स्ट बनाया। ये सारी इंफॉर्मेशन अपने को दी हुई थी। अब क्वेश्चन है कि द सेकंड क्वेश्चन इन ईटी वाज प्रिपेयर्ड बाय हूम। ईटी में जो सेकंड क्वेश्चन है वो किसने प्रिपेयर करा होगा? मोस्ट चांसेस किसके दिख रहे हैं? या तो डेव ने करा होगा या चेतन ने। क्यों? क्योंकि जो वो बंदा बना रहा है वो कंसिक्यूटिवली आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन या तो पहले से बाद में आएगा या तीसरे से पहले आएगा। मतलब अगर थर्ड सी ने बनाया तो सेकंड थर्ड बनाएगा, डेव बनाएगा तो पहला और दूसरा बनाएगा। बाकी तो किसी की पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती कि उसने बनाया हो। पर ऑप्शन में डेव और चेतन दोनों है, तो हमें ये चीजें आगे एक्सप्लोर करनी पड़ेगी क्या हो सकता है। हाउ मेनी 5 मार्क्स क्वेश्चन वर देयर इन एमटी एंड ईटी कंबाइंड? 5 नंबर वाले कितने क्वेश्चन है एमटी और ईटी को मिला के? ऑप्शंस आर 12, 10, 13 और कैन नॉट बी, 12, 10 और 13 और कैन नॉट बी फाइन। 4 ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हु प्रिपेयर्ड 15 मार्क क्वेश्चन फॉर एमटी एंड ईटी? For MT and ET 15 marks question, who are the one who prepared? The option is only Dave, Isha and Fakir. Only Dave, Isha and Fakir. Only Dave and Fakir. Only Isha and Fakir. Only Biti, Dave, Isha and Fakir. देखो भाई ऑप्शन से पता चल रहा था कि हो सकता है ये तीनों ने बनाया हो, दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसने भी लास्ट बनाया, इसने भी लास्ट बनाया और इसने 8वें नंबर का बनाया, मतलब ये लास्ट में ही गए हैं। तो 15 नंबर वाले ये 3 तो हो सकते थे, मतलब डेव और फकीर तो होना ही होना है, इसके तो चांसेस फुल हैं। ईशा के होने के भी हो सकते, पर जब उसने बेइज्जती दे दिया ना तो उससे और कंफ्यूजन क्रिएट होगी। इसको भी आगे एक्सप्लोर करना पड़ेगा। पहले ना क्वेश्चन पढ़ लिया करो, ये सबसे बड़ी ट्रिक है। क्वेश्चन में भाई कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है कि बिल्कुल एक लाइन लिखते हो और उसी वक्त क्वेश्चन होता है। जैसे लास्ट क्वेश्चन वी हैव सीन कि विदाउट सॉल्विंग आवर सेट वी गॉट द वैल्यू ऑफ 2 क्वेश्चंस। वी हैव डन 6 मार्क्स बाय जस्ट डूइंग वेरी बेसिक इन द क्वेश्चन, एंड द लास्ट क्वेश्चन वी हैव टिल लास्ट क्वेश्चन वी हैव टू फिल द all the graph, you can see chart, graph, what I say. Last question is which of the following questions did Biti prepared in ET? 10th question, 7th question, 4th question और 9th question. These are the values. चलो भाई अब करते हैं स्टार्ट। Done. MT 100 नंबर बनने चाहिए भाई MT के। MT लिख देते हैं इस पे। थोड़ा ना यार ये झुक के लिखना मुश्किल सा लगता है इसमें। MT 100 नंबर बनाने हैं। 5वां क्वेश्चन 5 नंबर का, मतलब पहले 4 भी 5 नंबर के होंगे। तो 5 + 5 + 5 + 5 + 5 5 10 15 20 25, ये हो गए 25 नंबर। सोचो कि इतने ही है। चलो 5 क्वेश्चन बने 5 नंबर के, 10 वाले एटलीस्ट 3 होने चाहिए, 3 इसके ऐड कर देते हैं। 10 10 10 25 और 30 55 55 और 2 होने चाहिए 15 वाले, 30 और हो गए। 30 30 60 80 85, मतलब 3 क्वेश्चंस अभी और आएंगे। और वो 3 क्वेश्चंस या तो 15 नंबर का हो सकता है, या एक 10 का होगा और एक 5 का होगा। और मतलब 3 क्वेश्चंस अभी लेफ्ट हैं। ईटी में 5th क्वेश्चन की वैल्यू नहीं है दे रखी। तो लेट्स सपोज कि यार 4 क्वेश्चन इसमें 5-5 नंबर के हैं। लेट्स सपोज, मैं गेस कर रहा हूँ क्योंकि दिख रहा है कि इसने 5वें की वैल्यू नहीं दी, इसका मतलब हो सकता है कि 5वां 10 नंबर का हो सकता है। तो मैं उस गेस को अपने दिमाग में चला के लेट्स सपोज ये 10 नंबर का है। तो 10 के 4 हो गए, 15 के 2 होने जरूरी है, 10 के 3 होने जरूरी है ना, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपना। ये हो गया 20
30 80 नंबर, अभी इसके 20 नंबर और करने हैं। 20 number we can do by adding 5 5 5 4 time or 2 5 1 time or 1 15 and 1 5, but there is a condition कि ET में एक क्वेश्चन ज्यादा होगा एमटी में। एमटी में अभी तक क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 क्वेश्चंस वी आर डन, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं इसके। एंड और अभी इसमें मार्क्स टोटल बने 85 मार्क्स इसमें बन चुके हैं। लेट्स सपोज कि इसमें एक क्वेश्चन और ऐड करते हैं और 15 नंबर का एक और ऐड कर देते हैं। लेट्स सपोज इसमें 15 करते हैं और इसके 11 क्वेश्चन हो जाएंगे, इट विल बिकम 11 और इसके 100 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। इसमें अभी कितने क्वेश्चन हुए हैं? 4 3 तो 5 9 क्वेश्चन हुए हैं और इसमें 3 क्वेश्चन ऐड करने पड़ेंगे तो ही इसमें एक वैल्यू, इसमें 3 क्वेश्चन ऐड करने हैं और वैल्यू 16 लानी है। 3 क्वेश्चंस कैसे ऐड होंगे? नंबर अपने कितने हो चुके हैं? 80 हो चुके हैं, तो 3 क्वेश्चन ऐड होंगे 5 5 और 10, यही एक कंडीशन बनेगी। क्योंकि अब जो वैल्यू है 5 10 20 30 30 प्लस 40 70 एंड 30 100 हो गए। इसके हो गए 25 एंड 45 विच इज इक्वल्स टू 70 एंड प्लस 30 हो गए। दूसरा केस देखते हैं, इफ वी आर नॉट एडिंग 15, ये तो एक कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन है कि हम इसमें 15 ऐड कर रहे हैं ना, by adding 5 plus 10. Now we add 2 questions, now it become 12 questions. अभी इसमें अपने को करने पड़ेंगे 4 क्वेश्चंस ऐड। ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है इसमें 4 क्वेश्चन ऐड करने पड़ेंगे। We can do this by adding 5 plus 5 plus 5, ये भी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है भाई, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मुझे लगा था नहीं आएगी पॉसिबिलिटी। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे इसके 30, इसमें क्वेश्चंस में नंबर है 12 और इस कंडीशन में क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 13। इस क्वेश्चन की क्वांटिटी में नंबर होंगे 11 और इस वाली में आ जाएंगे 12 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए। ये 9 तो है ही है, इसमें 3 ऐड हो रहे हैं, इसमें 4 ऐड हो रहे हैं, दोनों में कंडीशन कर रहे हैं अपने सॉल्व सही। बट एक चीज पक्की होगी कि ये 5th क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू 5 मार्क्स होगी। 3rd क्वेश्चन की क्या वैल्यू होगी? 5 मार्क्स, इसकी 5 होगी, इसकी भी 5 ही होगी। इसमें 3rd क्वेश्चन 5th मार्क्स ही है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन की वैल्यू भाई 15 है दोनों में। फर्स्ट क्वेश्चन की सब में 5 है, भाई इन सबका सम भी 100 आना चाहिए, ये तो मेरे को देखना पड़ेगा। और इन्होंने एक एक क्वेश्चन और मतलब एक से ज्यादा बनाए, 2 भी बना सकते हैं और बनाए हैं इन्होंने, ये तो दिख रहा है। So the question number first is who the second question in ET was prepared by? अब समझ आएगा कैसे होगा। यहाँ पे कंडीशन थी कि हर टीचर है वो इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाएगा ईटी और एमटी के मिला के। ये एक ही बना रहा है, ये एक से ज्यादा बना रहा है। लेट्स सपोज कि ये सब 2-2 बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं, एक यहाँ पे बनाएंगे, मतलब ऐड 3 होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे ये 2 बनाएगा, तो ये भी 3 बनाएगा क्योंकि सभी 3 बना रहे हैं, तो ये 3 बनाएगा। लास्ट इसमें बना चुका है ये, तो लास्ट से एक पहले वाला भी बना सकते हैं।
और ये फर्स्ट से बाद वाला भी बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कोई ओनली वाली कंडीशन तो दिख रही है इसमें। They prepare the last question of MT and the first question in ET. Firstly, we need to know कि ये 8th वाला क्वेश्चन है, ये 15 नंबर का है कि ये 10 नंबर का है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th, 9th, 10th, 11th हो जाएगा। अगर उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th, 9th, 10th, मतलब दोनों ही कंडीशंस में एम्प्टी में जो 8th क्वेश्चन है वो 10 नंबर है भाई। ईटी में क्या कंडीशन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th 10 नंबर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th और 8th यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th। चलो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी 5 marks क्वेश्चन वर देयर इन एमटी, ईटी एंड ईटी कंबाइंड? ऑप्शन है 12, 12, 10 एंड 13। 12, अगर इस कंडीशन को देखें, इसको 1 2 3 4 5 6, अगर ये 12 तो ये 13 बनेंगे ना इस वाली कंडीशन में। ये हो चुके हैं 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब ऑप्शन में नहीं है, ये नहीं होगा। और अगर ये वाली कंडीशन देखें 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 तो यहाँ पे भी नहीं आएगा। जो तो 11 ऑप्शन आ रहा है, 14 ऑप्शन आ रहा है। Okay, 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 okay. There is still another condition we do not include, I guess. 85 is done. The basic things are also done. 30 30 60 85 15 नंबर ऐड करने हैं, उसको सीधा 15 ऐड कर दें तो 11 क्वेश्चन बनेंगे, तो 12 क्वेश्चन। फिर यही कंडीशन है कि इसको 15 ऐड कर दिए तो यहाँ पे 12 क्वेश्चन बनाए हैं।
Any prepared one question for MT. Every other faculty member prepared more than one question for MT. मतलब इसने थर्ड करा है तो इसमें सेकंड भी हो सकता है और इसका फोर्थ भी हो सकता है, इसमें सेकंड लास्ट भी हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन पीटी ये भी 2 क्वेश्चन बनाएगा कम से कम। पंद्रह 30, ये भी यहाँ पे 15 बनाएगा, ये यहाँ पे 15 बनाएगा, जरूरी नहीं इस पे कंडीशन नहीं है। फर्स्ट है तो ये सेकंड ये बनाएगा, सेकंड भी ये बनाएगा, थर्ड बनाएगा, थर्ड नहीं ये बनाएगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड ये बनाएगा, दोनों 5-5 नंबर हैं, थर्ड ये बना रहा है तो ये फोर्थ बनाएगा 5 मार्क्स का। अभी तक ये तो कंफर्म हो गया कि 3-3 क्वेश्चन हर फैकल्टी मेंबर बनाएंगे। अगर सभी 3-3 बनाएंगे 3 6 18 क्वेश्चन बनने चाहिए टोटल, बट किसी भी कंडीशन में टोटलिटी नहीं है। अगर ये 11 है तो ये 12 होंगे तो 23 बनेंगे, अगर ये 12 है ये 13 ये 25 बनेंगे, मतलब कि 3-3 क्वेश्चन नहीं 4-4 क्वेश्चन हर कोई बनाएगा, 6 चौके 24, तो 24 क्वेश्चन बनेंगे। 24 क्वेश्चन किस कंडीशन में बनेंगे? कोई 1 मोर देन लिखा हुआ है, कैसा लिखा हुआ है? Oh, ET contain more question, not one question. ET में MT से ज्यादा क्वेश्चन होने चाहिए, कितने भी ज्यादा हो सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब अगर ये 11 है तो ये 13 हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि 24 बनाना है, 24 कैसे बनाया जा सकता है? 11 + 13 ही बनेगा, मतलब ET MT में 11 क्वेश्चन है, इसमें 13 क्वेश्चन है, और ये 11 कैसे बनेंगे? 5 5 और 15, मतलब ये 12 नहीं बनेंगे, ये वाली कंडीशन होगी, मतलब 15, और ये बनेंगे 13 क्वेश्चन, तो मतलब ये वाली कंडीशन ही होगी इसमें, इसके बनेंगे 13 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है भाई, अब पता चल गया। इसके बाद बनेंगे 5 5 के और नंबर, तो ही 24 क्वेश्चन बनेंगे। अगर इसने फर्स्ट सेकंड करा, इसने थर्ड फोर्थ करा, तो इसने फिफ्थ भी यहां से कर सकता है, जहां इसने यहां पे एक और करा होगा। इसने फर्स्ट सेकंड करा तो लास्ट वाला भी इसी ने करा होगा, सेकंड लास्ट भी इसी ने करा होगा ईटी में, मतलब ये सारे फकीर ने करे हैं ये दोनों तो। मतलब 5 5 के 8 आएंगे, 4 4 8 2 4 8 9 10 11 12 13,
मतलब 5 नंबर वाले होंगे 13 क्वेश्चन। चलो भाई एक का तो आंसर मिला। सेकंड क्वेश्चन का कि 5 नंबर वाले कितने होंगे? 13 क्वेश्चन होंगे जो 5 मार्क्स ईच करेंगे। 13 क्वेश्चन 5 मार्क्स ईच, मतलब कि एक तो सही से मिला, मतलब सही चल रहे हैं अपने, सही है सही है। अब सब 4-4 क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब इसमें 3 क्वेश्चन और आएंगे। जहां तो इसमें आएगा फोर्थ, अगर इसमें फोर्थ आएगा थर्ड नहीं आ सकता, थर्ड इज ऑलरेडी डन। ये 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, करने इसको भी 2 है एटलीस्ट यहाँ पे, जब तो यहाँ पे वो 3 करे, पर एम्प्टी में 3-15 हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8th क्वेश्चन क्या होगा इसका? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। इसकी 8th की वैल्यू होगी 5 मार्क्स।